मैं एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की आगे उसके साथ भी सेट हो गई। वो लड़का शादीशुदा था, पहले उसके 2 बच्चे थे। मैंने तुझे मार देना, तू मुझे जहाँ मिलेगा मैंने तुझे गोलियां मार देनी। ये लड़की मेरे घर आ गई भाग के। एक दिन मेरे साथ रही, फिर इसने मुझे एक गाली देकर ना अपना पिस्टल निकाला है। वो लड़की चाहती थी हम दोनों में से एक मर जाए। वो लड़की अब किसी और के साथ बातें कर रही है। 302 की FIR भी इससे पहले इस पे रही है। कत्ल हुआ तो है एक लड़की के मामले में। APNN की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। औरत के नाम पर जंग सदियों से हो रही है। इसी तरह का एक वाक़या लाहौर में पेश आया जब एक शख्स ने दूसरे शख्स को औरत को हासिल करने की खातिर कत्ल कर दिया। कत्ल की इस कहानी के साथ मैं हूँ ज़िशान अली चिश्ती और आज आपकी मुलाकात करवाऊँगा एक ऐसे मुलजिम के साथ जिसने महज दूसरे शख्स को औरत को हासिल करने की खातिर कत्ल करवा दिया। तो आइए मेरे जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त एक मुलजिम जिमी नाम का मौजूद है जिस पे इल्ज़ाम है कि इसने एक लड़की की खातिर एक बंदे को कत्ल कर दिया और इसके पीछे कहानी भी कुछ इस तरह से है कि ये दोनों बंदे किसी एक लड़की पे फ़िदा थे और उस लड़की को हासिल करने की खातिर इसने कत्ल कर दिया। तो खैर मैं इससे पूरी कहानी अब उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। हाँ जी, किस तरह से कत्ल किया है? सर, मैं एक लड़की से प्यार करता था। वो लड़की आगे उसके साथ भी सेट हो गई। अच्छा, उसका दोनों के साथ जी, वो लड़का शादीशुदा था, पहले उसके 2 बच्चे थे। अच्छा। तो वो लड़का पहले भी मेरा उसके साथ 1-2 मरतबा झगड़ा होता, सुलह भी हुई थी। तो वो लड़का मेरे से खा रखता था। उसने वो लड़की को सेट किया, उसके साथ बातें करने लग गया। उसे कहने लग गया मैंने जिमी को मार देना। अच्छा, वो कह रहा था जी, उसका नाम क्या था लड़की का? उसका नाम सलावा। सलावा। अच्छा। वो सर लोगों को कहता फिर रहा था मैंने इसे मार देना। मैंने उसको बुला के 2-3 मरतबा उसके साथ जप्पी भी डाली, सुलह भी की कि यार तेरी मेरी कोई बात नहीं है। उसके बाद उसने वो लड़की को कहना शुरू कर दिया कि इसे छोड़ दे, मैं तेरे बाप के पास आ जाऊँगा, मैं इसे भी मार दूँगा। अच्छा। तो मैंने उसे फ़ोन पे बात की उसके साथ। आगे उसने मुझे कहा हाँ मैंने तुझे मार देना, तू मुझे जहाँ मिलेगा मैंने तुझे गोलियाँ मार देनी। अच्छा, लड़की के साथ किस तरह से सीन शुरू हुआ, किस तरह से मोहब्बत हुई, कब मिले, कितने साल हो गए थे, ये ज़रा बताओ। ये सर वो 2-3 साल पहले मेरे दोस्त की उधर दुकान थी, मैं उसकी दुकान पे जाता था। दुकान के सामने लड़की का घर था। हमारी उधर बातचीत शुरू हुई। ये लड़की मेरे घर आ गई भाग के। एक दिन मेरे साथ रही। मैंने कहा निकाह करने। मेरे वाला साहब ने कहा यार हम भी इज़्ज़तदार लोग हैं तो वापस भेज दे, तो हम इसके घर से रिश्ता लेके आएंगे। उसका बाप पहले कह के ले गया कि हम रिश्ता दे देंगे। लड़की की उम्र कितनी है? नाम लड़की की उम्र नाम बताओ, उम्र वगैरह बताओ। उम्र उसकी होगी 19-20 साल। 19-20 साल उम्र है। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी भी 19-21 साल होगी। यार जवान, तुम अभी जवान हो रहे हो, बच्चे हो, अभी दाढ़ी भी नहीं आई और अभी से तुमने कत्ल कर दिया। तुम्हें पता है कि तुम्हारा मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा इसके बाद। काम क्या करते हो? काम सर मैं काम कोई नहीं करता, वैसे सुनियारे का काम है हमारा, सुनियारे का काम सीखा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद जब उसके साथ सुलह वगैरह हुई तो वो दोबारा यही धमकियाँ देता था? वो दोबारा यही धमकियाँ देता था लड़की के पीछे। अभी वो शादीशुदा था। मैंने उसे फ़ोन किया, आगे से उसने मुझे कहा मैंने तुझे गोलियां मार देनी। तो सर मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में जो किया, मेरे एक दोस्त के साथ उसने मेरे दोस्त को कहा है, उसका भी दोस्त था, उसने कहा यार ये तुझे ये मारना चाहता है तो ये तुझे मार दे, तो हम इसको मार देते हैं। हमने मिल के उसने दोस्त ने मशवरा दिया? जी सर। वो दोस्त किधर है? वो पुलिस की हिरासत में, वो जेल चला गया हुआ है। नाम क्या उस दोस्त उसका सुफियान। और असला कौन सा लेके गए थे? असला सर मेरे पास 30 का पिस्टल था। 30 बोर का जी सर। था। वो भी सुफियान लेके आता है या तुम लेके आए? मैं लेके आया था सर। अच्छा, तो उस दिन कत्ल वाले दिन क्या हुआ, किस तरह से उसको बुलाया है, फिर कहाँ पे उसको बुलाया? सर वो रात एक दिन पहले उसकी मेरी फ़ोन पे बहस हुई थी। उसने मुझे कहा था कि मैं तुझे सुबह गोलियां मार दूंगा। मैं अपने घर से बाहर निकल के आया हूँ, मैंने अपना पिस्टल लगाया, दुश्मनदार था सर मैं। तो इतने में ये मेरे मोहल्ले से गुजरा, ये पठान, इसके पास पिस्टल लगा हुआ था। ये आगे गया, आगे इसको सुफियान ने बुलाया। सुफियान और ये दोनों वापस आ रहे थे। इसकी और मेरी बाइक बिल्कुल सामने आमने आ गई। हमारा टकरार हो गई और मैंने इसे कहा यार तू की लोगों को डायलॉग मारना फिरना। तो इसने मुझे एक गाली दे के ना अपना पिस्टल निकाला है। तो मैंने अपने जान के बचाव में दफ़ा में मैंने इसको फायर किया, वो इसको लग गई। अच्छा, तो कितने फायर मारे हैं उसको? मैंने सर 8 के 9 मारे हैं। और हमारे पास एक वीडियो फुटेज भी आई है जिसमें वापस आते हो, वापस आके फिर 3 फायर उसको मारते हो मैगजीन चेंज करने? नहीं सर, वो मैं अपनी बाइक लेने आता हूँ, बाइक लेके चले जाता हूँ, वापसी आके मैंने कोई फायरिंग। अच्छा, मतलब तुम ये कहते हो कि तुमने ये सेल्फ डिफेंस में किया? जी सर। और तुम मासूम हो, तुम्हारा नहीं है इसमें? जी सर, मुझे फंसाया गया। वो लड़की आगे किसी और के साथ सेट थी। वो लड़की चाहती थी हम दोनों में से एक मर जाए, या वो मर जाता या मैं मर जाता। अगर मैं ना करता सर उसने मुझे मार देना था। आज उसने इधर कैद होना था।
तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में किया। वो लड़की अब किसी और के साथ बातें कर रही है। अच्छा, वो किसी तीसरे के साथ है? जी सर। अच्छा चलो, ये जो वाक़या था इसमें ये हो गया। कोई तुम्हारा प्रीवियस रिकॉर्ड भी है, कोई रिकॉर्ड रखते हो? जी सर। 3-4 पर्चे पहले भी हैं तुम जी पे? सर। किस तरह के पर्चे? सर जी इसी बेस पे हैं, 324 के पर्चे हैं। दुश्मनदार हैं सर, अपनी जान के बचाव में दुश्मनी हुआ है, सेल्फ डिफेंस में इतने करते हैं जो करते हैं। यार कोई 20-21 साल की इतनी कौन सी दुश्मनी है कि तुमने 9 लोगों को पहले भी फायर किए हुए, 9 लोगों पे 10वां 11वां ये बंदा है, उसको तुमने कत्ल किया और 2-3 पर्चों में तुम पहले भी निकले हो। जी इसी सर। तरह ठीक कह रहा हूँ ना? जी सर। तो अगर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इसमें भी, इस केस में भी तुमने सेल्फ डिफेंस ना किया और उसको मार दिया? नहीं सर, मैंने अपना सेल्फ डिफेंस में किया सर। चले नाजरीन, ये मेरे साथ वो मुलजिम मौजूद था जिसने ये सारी अपनी ज़ुबान से ये पूरा वाक़या बता दिया कि ये वाक़या उसने किया है, इस तरह से कत्ल किए। 9 लोगों को पहले भी फायर कर चुका हुआ है और 10वें में सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं। तो इस वाक़े की असल हकीकत क्या है, हकीकत के बारे में हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रमज़ान साहब से पूछेंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास। बेसिकली जी ये तकरीबन 2.5 माह पहले कत्ल हुआ था हमारे इलाके में। एक 23-24 साल का लड़का था सलावा पठान, उसका कत्ल हुआ था। उसको फायर मारने वाले लड़के का नाम अजीम उर्फ जिम्मी, जो कि अब हमारे पास गिरफ्तार है और रिमांड पर है। अजीम उर्फ जिम्मी ने इससे पहले भी 10-12 लोगों को फायर मारे, जिनमें से एक मतलब डेथ हो गई थी। 302 की FIR भी इससे पहले इस पर रही है। उसके अलावा 9-10 मुकदमात हैं जो लोगों को इसने फायर मारे और वो ज़ख्मी हुए, उनकी FIR हुई। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये मुलज़म पहले कभी पुलिस इसे गिरफ़्तार करने में कामयाब नहीं हुई। अच्छा सर, ये बच्चा है अभी 19-20 साल का, 21 साल का? 21-22 साल का लड़का ही है। और बेसिकली कत्ल हुआ तो है एक लड़की के मामले में। एक लड़की थी जिससे मकतूल की भी दोस्ती थी और कातिल की भी दोस्ती थी। ये जो कातिल है हमने पकड़ा हुआ है, पहले भी पुलिस को मतलूब था। इसने अपने एक दोस्त के ज़रिए, जो कि उसका भी दोस्त बना हुआ था मकतूल का ज़ाहिरी तौर पे, उसके ज़रिए मकतूल को बुलाया है और बुला के उसको फायर मार दिया। मेन बाज़ार सैदपुटा भरे बाज़ार में दिन के वक्त फायर मारा। अच्छा सर, अब चूँकि ये सारा मामला हो गया और 9-10 मुकदमात या जिसमें 9-10 बंदों को फायर मारा और इसमें नहीं पकड़ा गया, तो आपको क्या लगता है कि इसमें इसको सज़ा मिल सकेगी, या मुद्दई इतने तगड़े हैं कि वो इस केस को लेके आगे चलेंगे, परसू करेंगे इस केस को? कल को क्या होना है ये मुद्दई पे डिपेंड करता है कि आफ्टर ऑल कत्ल में सुलह का इख्तियार मुद्दई को होता है। अगर वो सुलह कर लेते हैं तो फिर तो इसको रिलीफ मिल जाएगा, अदरवाइज़ इसके ख़िलाफ़ मुकम्मल सबूत मौजूद हैं कि इसे पूरी सज़ा होगी और इसकी जान नहीं छूटेगी। रमज़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद थे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना टिब्बी सिटी मोहम्मद रमज़ान साहब, जिनका ये कहना था कि इसमें इसको इंशाअल्लाह ताला सज़ा हो जाएगी। और अगर तो ये केस हकीकत है तो हम भी दुआ करते हैं कि इस केस में इंसाफ हो। और जो मकतूल है वो 2-3 बच्चों का बाप था, शादीशुदा था, 23-24 साल की उसकी कोई उम्र नहीं थी, अभी नौजवान था। तो हम चाहते हैं कि लाजमी तौर पे इंसाफ उसको भी मिले। और इसी के साथ ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए, बुलाने के बाद।